हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपने पहला एपिसोड यानी कि 100 क्वेश्चन का पॉलिटी का जो क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं तो दोस्तों वो जरूर देख लें, उसके बाद ही आप जो है दूसरे वीडियो को देखें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है 100 के बाद जो क्वेश्चन होगा वो आज के वीडियो में करेंगे। दोस्तों अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हुए अपने सेशन की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगला पहला जो क्वेश्चन है, कौन जो है राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री जो है नियुक्त हुआ था। जब भारत का प्रथम पहली बार जो है प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ था उस समय दोस्तों आपका इंदिरा गांधी जो था, इंदिरा गांधी राज्यसभा का सदस्य था, जिसने कि गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जिसने क्या दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो आपका ऑप्शन इंदिरा गांधी जो है ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए कौन पात्र नहीं है? तो दोस्तों आपका जो विधान परिषद है वो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान के लिए दोस्तों पात्र नहीं है। जैसे कि बिहार राज्य का जो नीतीश कुमार है, बिहार के नीतीश कुमार जो हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री है वो दोस्तों आपका विधान परिषद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों उसे जो है नीतीश कुमार जी को जो है मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए पात्र नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो दोस्तों आपका राइट आंसर है। लोकसभा का प्रथम जो अध्यक्ष है कौन था? तो लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जो था वो जेबी मावलंकर था। लोकसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था वो दोस्तों आपका जेबी मावलंकर जो है राइट आंसर है। सार्वजनिक खाता समिति का जो अध्यक्ष है, सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष कौन है? तो सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष जो है वो आपका सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सेकंड जो है राइट आंसर है। उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की संख्या जो है कौन निर्धारित करता है? तो उच्च न्यायालय के जजों या न्यायाधीशों की जो संख्या निर्धारित करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है, जो कि भारत का पहला नागरिक यानी कि प्रथम नागरिक होता है। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है राइट आंसर है। राज्यपाल द्वारा अनुमोदित है, तो राज्यपाल द्वारा आपका जो है राज्य विधायिका जो है अनुमोदित है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका को अनुमोदित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन राज्य विधायिका जो है दोस्तों राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जो है लोकपाल विधायक के बारे में जो है आपका सच नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है लोकपाल विधायक के बारे में सच नहीं है? तो दोस्तों आपका लोकपाल जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये आपका बिल्कुल सही नहीं है कि लोकपाल जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। आपका ऑप्शन 4 जो है ये आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय जो है विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें से एक है वो क्या है? तो भारतीय विदेश नीति जो है बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें एक आपका जो पंचशील है वो आपका है पंचशील आधारित है। भारतीय विदेश नीति जो है बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिनमें से एक आपका पंचशील भी आता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। वह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे, तो वो कौन मंत्री थे? तो ए राजा जो है वो आपका कभी जो है कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे। तो आपका ऑप्शन ए राजा हो, और ए राजा जो थे वो राजनीतिक कभी भी दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री नहीं रहे। जबकि आपका प्रमोद महाजन, कपिल सिब्बल और सी नारायण जो है ये दोस्तों आपका दूरसंचार विभाग के कार्यवाहक मंत्री रह चुके हैं। लेकिन ए राजा जो है वो आपका कभी भी कार्यवाही मंत्री के रूप में पद ग्रहण नहीं किए गए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे किस समय तक प्रधानमंत्री रहे थे? 1964 ईस्वी तक। जो 1964 ईस्वी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो दोस्तों आपका प्रधानमंत्री रहे थे। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मतों से जीतने का जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया है? तो दोस्तों आपका प्रीतम मुंडे थी। कौन थी? प्रीतम मुंडे, जो कि महाराष्ट्र की थी। प्रीतम मुंडे जो कि कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। लगभग 7 लाख
7 लाख जो है वोटों से दोस्तों 7 लाख वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो इनमें से आपका ऑप्शन कोई भी नहीं दिया हुआ, तो आप उसको याद रखेंगे। प्रीतम मुंडे जो कहाँ की थी, वो दोस्तों आपका महाराष्ट्र की थी। तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन जो है, इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पृथक पंचायती राज जो है मंत्रालय द्वारा गठन कब हुआ था? तो पृथक पंचायती राज जो है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो है ये दोस्तों आपका 2004 ईस्वी में हुआ था। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का जो गठन हुआ था वो आपका 2004 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन 4 जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि मणिपुर की जो राजधानी है वो आपका कहाँ पे है? तो दोस्तों मणिपुर की जो राजधानी है वो आपका इम्फाल है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। जबकि नागपुर की कहाँ पे है? कोहिमा। नागपुर की कहाँ पे है? कोहिमा। और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल आपका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो लोकसभा के कार्यकाल की जो अवधि होती है वो दोस्तों आपका 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो था, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम जो कमांडर है वो कौन है? तो भारत के सशस्त्र बलों का जो है सुप्रीम कमांडर है वो दोस्तों आपका भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर जो है वो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति होते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। इनमें से दोस्तों आपका इनमें से राज्यसभा का अध्यक्ष जो है कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति भी कह सकते हैं। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति भी होता है और अध्यक्ष भी होता है। तो आपका ऑप्शन उपराष्ट्रपति जो है राइट आंसर है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वो दोस्तों आपका अगरतला है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रपति है वर्तमान में आपका इसमें नहीं दिया हुआ है। तो भारत का राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू है। अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू है। भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वां राष्ट्रीय बनी है। 15वां राष्ट्रपति जो बने हैं वो कौन है? वो दोस्तों आपका द्रौपदी मुर्मू है, जो कि झारखंड के आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या जो है कितनी है? तो राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की जो संख्या है वो दोस्तों आपका 12 है। राज्यसभा की नामांकित सदस्यों की संख्या वो आपका 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष जो है नहीं ले, वही दोस्तों आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि राजनीतिक और सामाजिक दर्शन की व्यवस्था जो किसी एक धर्म का पक्ष नहीं ले। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। शून्यकाल का क्या अर्थ है? तो शून्यकाल का अर्थ होता है, शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल का अर्थ होता है कि जब अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों पर विचार विमर्श उठाया जाता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इनमें से राज्यसभा का जो अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अभी करा है। तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत के संसद में कौन कौन से अंग होते हैं? भारत के संसद में आपका राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है। भारत के जो संसद होते हैं, भारत के संसद में आपका लोकसभा और राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति भी इनमें शामिल होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे
वो दोस्तों भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। कौन? संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो दोस्तों आपका भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारत का संविधान जो है, भारत का संविधान अस्तित्व में कब आया था? तो भारत का संविधान जो अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान जो है अस्तित्व में आया था। तो आपका ऑप्शन 26 जनवरी और लागू भी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कोई भी विधेयक जो है धन विधेयक या नहीं, इनका निर्णय जो है कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इनका जो निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पंचायती राज जो है कैसी व्यवस्था है? तो पंचायती राज जो है 3 स्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज जो है आपका 3 स्तरीय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो ये दोस्तों आप लोग कमेंट में आंसर इसका जरूर दीजिएगा। तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। भारत ने अपना संविधान कब जो है स्वीकार किया गया था? तो आपका 1950 ईस्वी में भारत ने अपना संविधान जो है स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है? तो इनमें से कोई आपका ऑप्शन नहीं दिया है। प्रस्तावना को भी नहीं कहते हैं, निदेशक सिद्धांत को भी नहीं, मौलिक अधिकारों को भी नहीं। तो आपका आर्टिकल 32 जो है, आर्टिकल 32 को भारत की संविधान का क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा जो है आर्टिकल 32 को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं जो है वो आपका राइट आंसर है। भारत एक क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय लोकसभा में कुल कितने जो है सदस्य होते हैं? तो भारतीय लोकसभा में कुल सदस्य जो है वो दोस्तों आपका 540 होता है। भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपका 540। अगर दोस्तों राज्यसभा में पूछे तो आपका 240 हो जाएगा। कितना? राज्यसभा में 240 और लोकसभा में 540 आपका ये राइट आंसर है। तो दोनों मिला के संसद में अगर पूछे तो 780 हो जाएगा। किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि जो है चुने जाते हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से जो है किस राज्य से सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। प्रधानमंत्री बनने की अधिकतम जो आयु है वो आपका 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने की जो अधिकतम आयु है वो आपका 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे वो दोस्तों आपका कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जो गृह मंत्री थे वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति जो है किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने की शक्ति जो है आपका जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। केंद्र सरकार के खर्च को नियंत्रित करने की शक्ति जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किनके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है संसद के पास है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है ये दोस्तों आपका संसद के पास है। तो आपका ऑप्शन संसद जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए अंग्रेजी भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में जो न्यायपालिका है वो कैसा है? तो भारत में जो न्यायपालिका है वो दोस्तों आपका स्वतंत्र अवस्था में है। भारत में जो न्यायपालिका है वो आपका स्वतंत्र है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में कुल आपका जो है 24 उच्च न्यायालय। कितना उच्च न्यायालय है? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो भारत में कुल जो है 24 उच्च न्यायालय। तो आपका ऑप्शन 24 जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारत में जो प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो भारत में प्रधानमंत्री अपना जो त्याग पत्र है वो दोस्तों आपका राष्ट्रपति को जो है सौंपा जाता है। तो भारत में जो प्रधानमंत्री होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है
राइट आंसर है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति का क्या होता है? राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। भारत में जो प्रधानमंत्री दोस्तों राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो दोस्तों राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, इसीलिए जो राज्यपाल है राष्ट्रपति की प्रतिनिधि होता है। राष्ट्रपति की प्रतिनिधि कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। और अगर उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। राज्यों के मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, या तो मनोनीत होते हैं या तो चयनित होते हैं। तो राज्यों के मुख्यमंत्री जो है नियुक्त किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किनके द्वारा जो है की जाती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री को जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आपका ऑप्शन राज्यपाल जो है राइट आंसर है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है आपका कब पारित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। इनमें से कौन भारत के संसद का जो है अंग नहीं है? इनमें से कौन जो है भारत के संसद का अंग नहीं है? तो आपका उच्चतम न्यायालय जो है ये दोस्तों आपका भारत के संसद का अंग नहीं है, जबकि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो है संसद के अंग है, लेकिन आपका उच्चतम न्यायालय जो है ये संसद का अंग नहीं है। तो आपका ऑप्शन उच्चतम न्यायालय जो है राइट आंसर है। झारखंड राज्य किस वर्ष जो है अस्तित्व में आया था? तो झारखंड राज्य जो है जब बिहार से अलग हुआ था उसी समय जो है अस्तित्व में आया था 2000 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। राज्यसभा में नामांकित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में नामांकित जो सदस्यों की संख्या होती है वो आपका 12 जो है राइट आंसर है। अगर दोस्तों एग्लो इंडियन पूछे तो आपका 2 और नामांकित सदस्य पूछे तो आपका 12 जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा की सदस्यता जो है कितने वर्ष की होती है? तो राज्यसभा की जो सदस्यता होती है वो दोस्तों आपका 6 वर्ष की होती है। राज्यसभा की जो सदस्यता होती है वो आपका 6 वर्ष की होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है सी जो है राइट आंसर है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति का अध्यक्ष जो है कौन करता है? तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता जो है वो आपका प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 17 है, उसमें अस्पृश्यता का अंत है, जिसमें कि छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो आर्टिकल आपका 17 जो है ये छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कौन राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही है? तो राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही है? तो राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे। तो राज्य सूची के संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व हो गया है। राज्य सूची के किसी विषय पर अगर संसद कानून बनाती है तो राज्यसभा के 2/3 बहुमत से क्या किया जाना चाहिए? पारित होना चाहिए। तभी राज्य सूची के किसी विषय पर संसद जो है कानून बना सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव जो है कब कराए गए थे? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है आम चुनाव 1952 ईस्वी में कराया गया था। भारत में 1947 ईस्वी के बाद प्रथम जो आम चुनाव हुआ था वो आपका 1952 ईस्वी में कराया गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा और अगर उसे जो है कुल वैध मतों का कितना कम मत प्राप्त होगा? तो कुल मतों का 1/6 मत अगर प्राप्त नहीं होता है तो दोस्तों उसे 15,000 रुपया खोना जो है पड़ सकता है। तो लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में उम्मीदवार को 15,000 रुपया जो है खर्च के तौर पर, जमानत की राशि के तौर पर रखा जाता है। अगर उसे जो है कुल वैध मतों का 1/6 कम मत जो है प्राप्त होगा तो उनकी जो राशि है नहीं लौटाई जाएगी।
तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में, एक दल जो है, एक दल आपका लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इनके पास न्यूनतम कितने जो है संसद लोकसभा में होना चाहिए? तो 55 संसद जो है आपका लोकसभा में होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य जो है, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्याग पत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद जो है त्याग पत्र जो है प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद जो है त्याग पत्र उसका प्रभावी माना जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है 7 दिनों के बाद राइट आंसर है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार जो था वो क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम सार जो था, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी जो है ये आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था। लोक भागीदारी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दी गई कमिटियों में किसका संबंध जो है पंचायती राज से है? नीचे दी गई कमिटियों में किनका संबंध जो है पंचायती राज से है? तो आपका बलवंत राय मेहता कमेटी का संबंध जो है ये आपका पंचायती राज से है। तो आपका ऑप्शन बलवंत राय मेहता कमेटी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य जो होते हैं, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य जो है वो आपका सही नहीं है? तो उप मुखिया का निर्वाचन मुखिया द्वारा, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया जो है मतदाता नहीं होगा। तो उप मुखिया के निर्वाचन में जो है मुखिया आपका मतदाता जो है ये आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ये जो वक्तव्य है ये आपका सही नहीं है। तो उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया भी मतदाता होगा। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया भी दोस्तों आपका मतदाता होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका वो सत्य कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की जो गणमूर्ति होना चाहिए नियमतः कितनी होनी चाहिए? तो अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की जो संख्या है वो दोस्तों आपका 7 जो है होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन 7 जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन जो है किनसे किया जाता है? तो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य जो है ना हो। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन जो है किनसे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के क्या हो सदस्य ना हो उसी के द्वारा इस समिति का गठन किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का जो ए है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का जो ए है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से लाया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 51 ए जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से तो है? तो 74वां संविधान संशोधन का संबंध जो है ये आपका नगर पालिकाएं से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो सूची 1 में दोस्तों आपका परिवर्तन होता है। तो आपका ऑप्शन सूची 1 जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से जो है संबंध रखता है? तो भारतीय संविधान का 10वीं अनुसूची जो है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल निरोध से संबंध रखता है। दल बदल अधिनियम जो है वो आपका 10वीं अनुसूची में। तो आपका ऑप्शन सेकेंड नंबर ऑप्शन, तो 10वीं अनुसूची जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि जो है आपका प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित किया जाएगा? तो 14 दिन इस दोनों सदनों से क्या किया जाएगा?
पारित किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद जो है ये नहीं है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल में जो है ये आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का जो ऊपरी सदन होता है विधान परिषद नहीं है? तो आपका पश्चिम बंगाल में दोस्तों आपका विधान जो है परिषद नहीं है। सामान्यता जो है विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या कितने जो है निचले सदन की कुल संख्या की है? तो सामान्यता जो विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या के 1/3 जो है होनी चाहिए। तो क्वेश्चन है कि विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की संख्या के 1/3 कम से कम होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सी राज्य पार्टी है? निम्नलिखित में कौन सी जो है राज्य पार्टी है? तो बहुजन समाज पार्टी जो है ये दोस्तों आपका राज्य पार्टी है। निम्नलिखित में कौन सी राज्य पार्टी है? तो बहुजन समाज पार्टी जो है ये आपका राज्य पार्टी है। प्रथम लोकसभा के स्पीकर जो थे वो कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर थे जे.बी. मावलंकर थे। कौन थे? प्रथम लोकसभा के जो स्पीकर थे वो दोस्तों आपका जे.बी. मावलंकर थे। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये आपका राइट आंसर है। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां जो है राज्य बना था? तो किस वर्ष सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? तो 1975 ईस्वी में सिक्किम जो है भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था 1975 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यसभा का जो गठन हुआ था 1958 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी ऑप्शन जो है कि राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो आपका 1958 में नहीं हुआ था। तो सी आपका ऑप्शन वो सत्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में इसका जो मूल अपीलीय तथा परामर्श संबंधी जो है उसका क्षेत्राधिकार है। ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के में जो संदर्भ है ये कथन सही है कि भारतीय के सर्वोच्च न्यायालय होते हैं, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं इनका जो मूल अधिकार है, इनका मूल अपीलीय और परामर्श जो है संबंधी आपका क्षेत्राधिकार है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। आपका जो है उछरीखल कानून कोई कानून नहीं है। आपका जो क्वेश्चन है उछरीखल कानून कोई कानून नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में इस सिद्धांत को जो है आपका जो है संपुष्ट किया गया? तो मेनका गांधी केस में इसको जो है आपका संपुष्ट किया गया। तो आपका ऑप्शन मेनका गांधी केस जो है राइट आंसर है। बोहरा कमेटी रिपोर्ट जो राजनीति के अपराधीकरण की थी बोहरा कमेटी के द्वारा की गई थी। इनके अध्यक्ष श्री एन बोहरा अभी जो है राज्यपाल है। कहाँ के? जम्मू एवं कश्मीर के। तो आपका ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर जो है ये आपका राइट आंसर है। शराबबंदी अधिनियम जो है शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो शराबबंदी संविधान जो है ये आपका धारा 47 में निर्देशित है। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? तो धारा 47 में निर्देशित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कि अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने के बाद राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 356 में ऐसा प्रावधान है राष्ट्रपति शासन का। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस बाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा जो है प्रभावित की गई है? तो आपका जो केसबा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बाद ने जो है भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादित की गई थी? तो केशवानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? केशवानंद भारती बनाम के द्वारा ये दोस्तों मूलभूत ढांचे को अवधारणा को दोस्तों प्रतिपादित किया गया था। केशवानंद भारती बनाम जो कि केरल राज्य के थे। कहाँ के?
केरल राज्य के थे, उसी ने दोस्तों भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा जो है प्रतिपादित की गई थी। तो इनमें से कोई आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है केशवानंद भारती बनाम जो है आपका राइट आंसर है। संविधान सभा का संवैधानिक जो सलाहकार थे वो कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो आपका बेनेगल नरसिंह राव थे। बेनेगल नरसिंह जो राव थे वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की जो है अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की जो है अनुशंसा की थी। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश वो अपना पद त्याग कर सकता है, पत्र लिखकर वो किसको देगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को पत्र लिखकर देगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा अपना पद जो है त्याग कर सकता है, किसको? पत्र लिखकर, राष्ट्रपति को पत्र लिखकर। तो आपका ऑप्शन राष्ट्रपति जो है राइट आंसर है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है अगर वो दोस्तों 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति का चुनाव सही ढंग से नहीं कराता है। तो 6 महीने के अंदर अगर राष्ट्रपति का चुनाव सही ढंग से नहीं कराता है तो दोस्तों निर्वाचन आयुक्त को पद से जो है हटाया जा सकता है। इसीलिए इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति जो है कौन होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति जो है अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति जो होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कितने माह तक? लगभग 6 महीना तक। और 6 महीने के अंदर जो है 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव जो है अत्यंत निशेषरी है। इसीलिए 6 महीने के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तब तक जो है राष्ट्रपति के पद पर जो है कार्यकारी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा, भारत में दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंग जो है ये आवश्यक है? तो 1/10 भाग जो है कुल सदस्यों का आपका आवश्यक है। भारतीय झंडे में चक्र का जो रंग है वो कैसा रंग है? तो भारतीय झंडे में चक्र का जो रंग है वो दोस्तों आपका नीला रंग है। कितना रंग है? कैसा रंग है दोस्तों? आपका नीला रंग है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित तत्वों का उल्लेख करता है? तो भाग 4 में दोस्तों आपका जो है नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है जो कि आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे, यानी कि 2 पंचवर्षीय कार्यकाल रहा था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव जो है ये दोस्तों आयरलैंड देश का संविधान से लिया गया है। तो आपका ऑप्शन आयरलैंड जो है राइट आंसर है। राष्ट्रीय लोकसभा के कितने सदस्य जो है मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्य जो है मनोनीत करते हैं। भारतीय लोकसभा के जो कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 2 सदस्य जो है मनोनीत करते हैं। तो आपका ऑप्शन 2 सदस्य जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का प्रमुख कौन होता है? तो प्रखंड विकास अधिकारी होता है। पंचायत समिति का अधिशासी अधिकारी और इसके शासन का जो प्रमुख होता है प्रखंड विकास अधिकारी होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव नियमित रूप से कितने वर्ष में होता है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायत चुनाव जो है नियमित रूप से
होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जो आरक्षण है वो कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों आपका 50% है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जो आरक्षण है वो आपका 50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली में कौन कौन के स्तर है? तो भारत में पंचायती राज प्रणाली में आपका जो स्तर है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जो है ये दोस्तों पंचायती राज प्रणाली के स्तर है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य है ताकि आम जनता को राजनीतिक अधिकार देने के लिए। ये दोस्तों भारत में जो पंचायती राज प्रणाली लाने का मुख्य उद्देश्य है ताकि आम जनता को अपना जो अधिकार होता है वो राजनीतिक अधिकार देने के लिए पंचायती राज प्रणाली जो है लाया गया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित यानी कि प्रबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 26 जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 26 जो है धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है। तो आपका आर्टिकल 26 जो है ये आपका राइट आंसर है। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी जो है कौन नहीं है? तो समाजवादी पार्टी जो है ये दोस्तों राष्ट्रीय पार्टी के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि इसको जो है राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है। जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस जो है इन सबको दोस्तों राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भारतीय राष्ट्रीयता मान्यता जो है प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू हुआ था। तो अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार 2009 लागू हुआ था, अप्रैल 2010 ईस्वी में। बलवंत राय मेहता समिति कब जो है नियुक्त हुई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति जो है ये दोस्तों आपका जनवरी 1957 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है जनवरी 1957 ईस्वी में नियुक्त हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। मिजोरम राज्य के रूप में कब अस्तित्व में आया था? तो मिजोरम राज्य जो है कब राज्य के रूप में अस्तित्व आया था? तो 1987 ईस्वी में अस्तित्व में आया था। तो मिजोरम राज्य जो है कब अस्तित्व में आया था? तो 1987 जो है आपका राइट आंसर है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संविधान में कहां से लिया गया है? कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये संविधान में आपका जापान से लाया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये संविधान में जापान देश से लाया गया है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है राइट आंसर। लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी? तो लोकपाल की स्थापना जो है पहली बार 1809 ईस्वी में किया गया था। तो लोकपाल की स्थापना पहली बार जो है 1809 ईस्वी में किया गया था। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति का स्थापना जो है 1977 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है निर्वाचित किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज का जो टारगेट था 100 प्लस क्वेश्चन पॉलिटी का, दोस्तों दूसरे एपिसोड में हमने 100 क्वेश्चन को कवर किया है। तो बाकी दोस्तों इसमें टोटल आपका 800 प्लस क्वेश्चन है। तो 100 करके दोस्तों आपका जो है एपिसोड के रूप में आएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो जो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में जल्दी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।